हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आप सभी छात्रों का फिर अपने IT हैंड चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में वी आर डिस्कस अबाउट द लैम्डा फंक्शन। हमने इसके ठीक पहले लेक्चर में आपको समझाया कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है, उसके डेफिनेशन समझा, उसको डेफिनेशन करने का रूल समझा, कॉलिंग करने का तरीका समझा और आपसे बता रखा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, जिससे आपको ये लैम्डा फंक्शन का बिहेवियर समझ में आ पाए और हम लैम्डा फंक्शन का यूज कर पाए। पहले तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने प्रीवियस प्रोग्रामिंग इसी पाइथन की दुनिया में जब फंक्शन डिफाइन किया करते थे तो डेफ नाम का कीवर्ड लगा के यूज किया करते थे। आज जो प्रोग्राम बनाने चल रहा हूं वो फंक्शन ही है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, बस लैम्डा की मदद से बनाएंगे। और लैम्डा फंक्शन की मदद से जो प्रोग्राम बनते हैं वो छोटे वाले प्रोग्राम बनते हैं, बहुत ज्यादा बड़े प्रोग्राम नहीं बनते हैं। तो आइए, एक प्रोग्राम आपके सामने मैं नंबर का एडिशन, दो वैल्यू का एडिशन दिखाया हूं और दूसरा इवन आउट करने वाला दिखाया हूं। आप इस पे पहले समझिए इस बात को, कैसे इसका बिहेवियर है, कैसे रन करता है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फंक्शन के थ्रू। चले टॉपिक को समझे। सबसे पहले राइट अ फंक्शन एड टू नंबर एंड स्ट्रिंग। हम एक प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें लैम्डा फंक्शन की मदद से दो नंबर को एडिशन करूंगा और दो स्ट्रिंग को भी कंकैटिनेट करूंगा। ठीक है, आगे SUM, दिस इज अ ऑब्जेक्ट नेम और दिस इज अ किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। अगर इसे आप टाइप करें, मैं एक लाइन और पहले जोड़ दूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहां पर आपको दिखाना भी चाहूंगा कि प्रिंट में यदि आप यहां पे और टाइप नाम का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, उसमें अगर आप सम को पास करके जानना चाहें तो पता कर सकते हैं कि इसकी जाति क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बता देता है आपका टाइप नाम का प्रीडिफाइंड फंक्शन। वी आर प्रीवियस क्लास डिस्कस अबाउट द वेरियस प्रोग्राम्स एंड कंसेप्ट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कई बार टाइप का यूज करके सीखा है। आई होप आपको टाइप फंक्शन का क्या काम होता है समझ में आया भी होगा। सामान्यतः अगर आप नहीं पता तो जान लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लास टाइप बताने का काम करता है सम नाम का टाइप नाम का सब प्रीडिफाइंड फंक्शन, जो प्रिंट के अंतर्गत यूज किया जाता है। हम उस जब लाइन पे आएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहां देखिए, सम नाम का एक ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया है, किस ऑब्जेक्ट टाइप का है, फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। लैम्डा टाइप का फंक्शन ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल नहीं, लैम्डा टाइप का फंक्शन ऑब्जेक्ट है। लैम्डा कीवर्ड है, NO1 NO2 दोनों क्या है, पैरामीटर है। ये रहा इंडेंटेशन मार्क और ये रहा एक एक्सप्रेशन। आपको याद होगा, आई होप मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आपको एक असिस्ट ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता था, इक्वल टू करना पड़ता था, लैम्डा नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता था, फिर यहाँ पे पैरामीटर 1 लैम्डा कीवर्ड के बाद पैरामीटर 1 कामा पैरामीटर 2 कामा पैरामीटर। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक है। मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा था कि पैराथेसिस सिंबल लगाकर आप यूज करेंगे, नहीं, ऑप्शनल नहीं है, वो आप यूज ही नहीं करेंगे लैम्डा फंक्शन में। साधारण फंक्शन में पैराथेसिस सिंबल का अस्तित्व होता है, यहाँ पे पैराथेसिस अलाउ नहीं करेगा। अगर आप पैराथेसिस देते हैं तो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, लैम्डा फंक्शन, इस बात का ध्यान रखना। प्रीवियस लेक्चर में हमने शायद इसको एज ऑप्शनल बोल दिया था, इस बात को समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा इक्वल टू लैम्डा पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 और डॉट 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 पैरामीटर n हो सकता है, लेकिन हमने दो ही पैरामीटर लिया है इसलिए पैरामीटर दो ही मैं बात कर रहा हूं। फिर यहाँ इंडेंटेशन मार्क रहेगा और यहाँ रहेगा आर्गुमेंट 1, जिसे हम लोग एक्सप्रेशन कह सकते हैं। फिर से एक बार कहूंगा, ये वेरियस टाइप के हो सकते हैं, एक और एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं, बट एक्सप्रेशन ओनली 1। एक से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं करिएगा, नहीं तो लैम्डा फंक्शन एरर जनरेट कर देगा। अगेन इस बात को समझिएगा। हमने हालांकि प्रीवियस लेक्चर में जब आपको लैम्डा पढ़ा रहा था तो एक बात एक्सप्लेन किया हूं, फिर भी ये बात आपको रियलाइज करा दूं, पैरामीटर तो एक से ज्यादा यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्सप्रेशन ओनली 1, केवल एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है ये, इसीलिए इनलाइन फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा एक्सप्रेशन करेंगे, एक्सप्रेशन छोटा बड़ा डजंट मैटर, होना एक चाहिए, मतलब कॉमा अलाउ नहीं होगा। एक्सप्रेशन 1 के बाद आप कॉमा लगाएं फिर एक्सप्रेशन, यहाँ कॉमा अलाउ है। पैरामीटर आप 1 मोर देन दे सकते हो, एक्सप्रेशन ओनली 1 देंगे। तो चलिए, ये तो सिंटैक्स आपको रिकॉल कर दिया मैंने। अब यहां पर ये है आपका, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, केवल एक एक्सप्रेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। और ये क्या है, पैरामीटर लिस्ट है और दो पैरामीटर हैं, आपको पता है। और ये रहा लैम्डा कीवर्ड है, आपको ये भी पता होगा। और ये ऑब्जेक्ट नेम रहा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर रहा।
ये बात आपको समझ में आ गया। दिस लाइन स्टेटमेंट दिस इज अ कॉल टू लैम्डा डेफिनेशन फंक्शन। सर डेफिनेशन एक लाइन में हो गया बस? यस, इसीलिए इसे इनलाइन फंक्शन भी कहते हैं। इसका उपयोग तभी करिए जब बहुत छोटा सा छोटा प्रोग्राम हो, जैसे कि 2 नंबर का एडिशन या इसी तरह का कोई प्रोग्राम। अगर बड़ा प्रोग्राम आप करना चाहते हैं लैम्डा से तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैम्डा कीवर्ड केवल शॉर्ट फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, सामान्यतः जिसमें एक लाइन में काम कर पाए आप। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पे हमने देखो कॉलिंग कर रहा हूं, कॉलिंग करने का तरीका भी यहाँ बिल्कुल अजीब है। प्रिंट में हमने सम नाम के ऑब्जेक्ट, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट था, तो ये नॉर्मल तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसके साथ मैंने 5, 10 ये 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूं। इसे कॉलिंग फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिंग फंक्शन, और 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूं। ये पहला आर्गुमेंट कहां चला जाएगा? NO1 पे कॉपी हो जाएगा। ये दूसरा आर्गुमेंट कहां कॉपी हो जाएगा? NO2 पे हो जाएगा। NO1 पे क्या हो गया है? 5, NO2 पे क्या रिसीव हो गया? 10। अब ये NO1 NO2 के पास 5 और 10 है, और जब एक्सप्रेशन में मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लस लगा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ये दोनों कैसी वैल्यू हैं? ये वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू है, 5 और 10। 5 और 10 अगर प्लस करोगे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 कहां रिटर्न करेगा? सम रिटर्न करेगा, और सम की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। सम की वैल्यू आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर ये 5 है, ये 10 है, ये प्लस है। आप नॉर्मल भी करते हैं, 5 और प्लस और 10 तो आउटपुट क्या आता है? 15 आता है। ये ऑटोमेटिकली रिटर्न किया जाता है। हमने ये बात चर्चा किया था अपने फंक्शन में। ये ऑटोमेटिकली रिटर्न किस पे कर दिया? सम पे। सम की वैल्यू प्रिंट हो गई 15, और ये देखिए आपका आउटपुट किया, देखो 15 आ गया है। आई होप ये सामान 2 मात्र स्टेटमेंट करके 2 नंबर का आपने प्रोग्राम बना लिया। आप यही काम अगर डेफ में करते तो कैसे करते? साधारण, इसी को हम लोग अगर नॉर्मल फंक्शन करते तो सम डेफ लिखते, सम लिखते, x, y लिखते, कोलन साइन लिखते, प्रिंट लिखते, x प्लस y करते, यहां आते सम पर, आप यहां पर 5, 10। आप देख लीजिए, दिस इज अ जनरल फंक्शन। अगर आप सामान्य फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इतना करना पड़ता है, जबकि यही आपने किया इसकी मदद से, तो कितना सरल हुआ। आपको डेफ नहीं लगाना पड़ा, आपको लिखना पड़ा सम, सम के बाद लिखना पड़ा इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा के बाद आपको x कामा y कोलन साइन x प्लस y, और यहां पे सम पे आपने क्या कर लिया? प्रिंट में आपने सम में पास कर दिया 10, 50, 5, 10। आप देख लीजिए, यही प्रोग्राम लैम्डा में बनकर तैयार है, और यही प्रोग्राम आप सामान्य प्रोग्राम से बना रहे हैं। देख लीजिए, शॉर्ट तरीके से तैयार करने का तरीका ये है, और लॉन्ग तरीका ये है। तो आपको जैसी जब नीड हो, अगर आपका काम छोटा हो, शॉर्टली कोई प्रोग्राम बनाना है, तो लैम्डा इज बेटर फॉर नॉर्मल फंक्शन। लेकिन अगर आपको बड़ा प्रोग्राम बनाना हो तो दिस इज नॉट यूज फॉर लैम्डा फंक्शन, इट इज यूज फॉर डेफ कीवर्ड फंक्शन। आप डेफ से जब डिफाइन करते हैं कोई फंक्शन, तो सामान्य फंक्शन कहते हैं। यहां पर आप एक लाइन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक से ज्यादा लिख सकते हैं, मतलब अनकाउंटेबल कर सकते हैं। यहाँ पे बॉडी ऑफ फंक्शन में, यहाँ बॉडी ऑफ फंक्शन में केवल एक स्टेटमेंट करते हैं, यही डिफरेंस है बस। चलिए, हालांकि मैंने आपको फिर इसी के आगे और स्टेटमेंट लिखा है। ये तो प्रोग्राम टाइम मैंने वैल्यू दिया 5 और 10। ये देखो मैंने रन टाइम बताने का प्रयास किया है, एक्स और वाई इनपुट की मदद से। पहली वैल्यू आपने किया, सपोज दैट मान रहे 100 आपने कर दिया, दूसरी वैल्यू मांगेगा आपने फिर 100 दे दिया, और यहाँ प्रिंट में आप क्या पास कर रहे हैं? सब में एक्स और वाई, और एक्स वाई पे क्या हो गया? अब यहाँ 100 हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया? 200 हो गया। इस बार NO1 पे क्या जाएगा? 100, और वाई से कहाँ चला जाएगा कॉपी? NO2 पे। यहाँ हो गया है 100, और यहाँ हो गया है 200, और अब आगे जाएगा एक्सप्रेशन में, तो NO1 और NO2 जुड़ेगा, तो 100 और 200 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 कहाँ रिटर्न हो जाएगा? सम हो जाएगा। प्रिंट आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 और 100 दिए थे ना, यहाँ पे 100 और 100 दिया था, तो 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 यहाँ रिटर्न है, इसलिए मैं देखो 200 यहाँ आउटपुट बता दिया। फिर देखिए ये फुटबॉल कैसे आया है, नीचे लाइन में आइए। आपने इस बार जरूरी नहीं कि इंटीजर ही पास करिए, हमने इस बार 2 कांस्टेंट वैल्यू स्ट्रिंग का पास किया, एक में फुट, दूसरा क्या है? बॉल। ये फुट कहाँ कॉपी हो गया? NO1 पे हो गया, और ये NO2 पे क्या हो गया? बॉल जाके कॉपी हो गया। अब यहाँ कनकटनेट ऑपरेटर है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ देता है आपस में, तो फुटबॉल आपस में क्या हो गया? ज्वाइन अप हो गए, जुड़ गए, और यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ गया? फुटबॉल आ गया। तो ये आपको क्यों आया 15 आपको पता चल गया, यहां से आया। 200 क्यों आया? यहां से आया। फुटबॉल कैसे आ गया? यहां से आया।
ये सर ये लाइन क्या लिखा था, इसका भी आउटपुट बताइए। इसका आउटपुट लिखा नहीं था क्योंकि बाद में मैंने लिखा था आपको समझाते समय। टाइप नाम का प्रीडिफाइंड फंक्शन है, सम का टाइप क्या बताएगा, बोलेगा फंक्शन ऑब्जेक्ट टाइप, ये बताएगा फंक्शन ऑब्जेक्ट टाइप। ये फंक्शन ऑब्जेक्ट टाइप यहां बता दिया। आई होप आपको यह जो फंक्शन था लैम्डा फंक्शन, ये बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन के बनाने के बाद एक दूसरा फंक्शन क्रिएट किया गया है जो लैम्डा की मदद से बनाया गया, वो दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, एक फंक्शन बनाना है जिसमें इवन और ऑड बताना है। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम लोग चल रहे हैं एक्सप्लेन करने, ध्यान से देखिएगा। इज इवन यह एक ऑब्जेक्ट नेम है और ये फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट नेम है। लैम्डा एक कीवर्ड है, यनो क्या है, एक पैरामीटर है। यनो मॉडलो डी/2 डबल इक्वल टू 0। एक्चुअली में ये क्या एक्सप्रेशन है, दिस इज अ एक्सप्रेशन 1, दिस इज अ पैरामीटर, दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। किस टाइप का ऑब्जेक्ट, फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट। नीचे आया मैंने प्रिंट में मैंने मैसेज लिखा हूं, इज इवन में मैंने 10 पास किया है। अब ये 10 कहां कॉपी हो जाएगा, 10 कॉपी हो जाएगा यनो पे। अब क्या 10 मॉडलो डिवीजन बाई 2 डबल इक्वल टू 0, क्या 10 2 से विभाजित करने पर 0 हो जाएगा। आपको पता है हमें रिलेशनल ऑपरेटर कभी भी जो आंसर देता है तो ट्रू देता है, तो क्या देता है, फॉल्स देता है। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ इज इवन में क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। और यहाँ पर आउटपुट क्या छप जाएगा, यहाँ पर योर वैल्यू इज इवन, यहाँ लिख जाएगा ट्रू। और फिर से दूसरी लाइन मैंने कॉल किया है अपने लैम्डा फंक्शन को, मैसेज है योर फंक्शन इज ऑड, और मैंने पास किया है। ठीक है, या फिर इसे भी लिख देते हैं योर वैल्यू इज इवन। और जब यहाँ 9 पास किया तो कहां चला गया, यहाँ पे ये 9 गया। 9 क्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगा, नहीं, विभाजित नहीं होगा। कंडीशन हो गई फाल्स। फाल्स होने पर इज इवन पे क्या आया होगा, फाल्स आया होगा, कांस्टेंट वैल्यू बुलियन टाइप का। तो यहाँ आउटपुट क्या आ गया, योर वैल्यू इज इवन, और यहाँ आउटपुट आ जाएगा फाल्स। तो दो आउटपुट आएगा आपको, योर वैल्यू इज इवन, आपको आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि पहली बार मैंने 10 दिया था। 10 को अगर आप 2 से पूरी तरह से विभाजित करते हैं, अगर 10 को 2 तरह से 2 से पूरा विभाजित करते हैं तो ऑलवेज उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 9 को अगर आप करते हैं 2 से तो नहीं आएगा, तो इसलिए पहले में ट्रू आया है और दूसरे में क्या आउटपुट आ गया, फॉल्स हो गया। आई होप आपको आइडिया समझ में आया। इस तरह का छोटा फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह का फंक्शन उपयोग करेंगे यूजिंग द लैम्डा फंक्शन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया लैम्डा फंक्शन। अगर आप इसी को साधारण फंक्शन के थ्रू करते हैं तो डेफ नाम का कीवर्ड लगाना पड़ता है और आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट जब आपने प्रत्येक फंक्शन में देखिए आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। और दिस इज अ नॉट नॉर्मल ऑब्जेक्ट, और यह जो ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फंक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। इसी कारण से यहाँ आर्गुमेंट भी पास करने की क्षमता ये रखता है। साधारण ऑब्जेक्ट होता तो इस तरह का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको यह एग्जाम्पल आपके लैम्डा फंक्शन डेफिनेशन प्रीवियस क्लास को मैच करके आपको एक कंसेप्ट क्रिएट करेगा, आपका और बिल्टअप लॉजिक क्रिएट करेगा, जिससे आपको लैम्डा फंक्शन पूर्णतः समझ में आए। थैंक यू सो मच। मीटा नेक्स्ट क्लास ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैम्डा फंक्शन के आगे का टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच। मीटा नेक्स्ट क्लास।